उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद हिंदू संगठनों में उबाल, जमकर हुई भड़काऊ नारेबाजी। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में आज देश भर के हिंदू संगठनों ने बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी संयुक्त रूप विरोध प्रदर्शन मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में करते हुए एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट की तरफ निकले तो कार्यकर्ता भड़काऊ नारे लगाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। हुआ क्या है? चलो चलिए भाई ये चीज बिल्कुल नहीं है। बहुत गलत कर रहे हैं। अरे करना तो मैं फिर अपने जाऊंगा। वो गलत वो सही कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। वो सरकार हमारे लोगों का वो सही कर रहे हैं। सैकड़ों की इस भीड़ में कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को और इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। इस प्रदर्शन को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने भी पुलिस बल की खासी व्यवस्था की हुई थी, लेकिन इसके बाद भी हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान का झंडा फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने पुतला फूंकने से पहले ही छीनने लगी तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। आखिरकार हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट की तरफ चल दिए और डीएम कार्यालय के ही सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हुआ क्या है? चलो चलिए भाई ये चीज बिल्कुल नहीं है। बहुत गलत कर रहे हैं। अरे करना तो मैं फिर अपने जाऊंगा। वो गलत वो सही कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। वो सरकार हमारे लोगों का वो सही कर रहे हैं।
देर बाद ज्ञापन भी सौंपा गया बाइट हिंदू संगठन नेता। तुम्हारी टोपी आएगी तो मेरे भी नहीं आएंगे। यही क्या है? हाँ ठीक बोला सर आज जो प्रदर्शन क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला अभी पिछले 4, 5, 6 दिन से प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण से पूरा देश आक्रोशित है कि किस प्रकार से एक भाई को मारा गया, उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया और किस कारण एक छोटी सी बात पर, इस बात पर कि उसके बच्चे ने अपने डीपी पर क्या फ़ोटो लगा दी। डीपी पर लगाई गई फ़ोटो के आधार पर किसी को कत्ल करना क्या हिंदुस्तान में शोभा देगा? हिंदुस्तान में हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो गौतम का और गांधी का देश है। हमारे साथ जो अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, हम उन्हें छोटे भाई की तरह यहाँ रखते हैं, उनके साथ त्यौहार मनाते रहे हैं, वो उन्हें अपने त्योहारों में शामिल करते रहे हैं और हमने हमेशा हर एक को सम्मान दिया। उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार कट्टर और क्रूर मानसिकता के आधार पर कत्ल किए जाएंगे, आतंकवाद फैलाया जाएगा, तो ये हिंदुओं को अब सहन होने की बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, जितने संगठन विश्व हिंदू परिषद के हैं, इस सब की घोर निंदा करते हैं। अभी बीच में यहाँ पर कुछ झड़प भी हुई थी पुलिस साथ, क्या कोई झड़प मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जुलूस में आगे था। क्या किसी का पुतला फूकने की? अभी कोई पुतला ना फूका है हमारी। अच्छा, क्या मानते हैं आप, क्यों हुई है ये घटना उदयपुर की? जो घटना ये घटना जो उदयपुर में हुई है या जिस शहर में हुई है, आप देखिए घटना क्या है। क्या घटना है कि एक व्यक्ति की दुकान पर 2 लोग आते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। किस आधार पर? कि उसके फ़ोन पर बच्चे ने एक डीपी लगा दी। क्या डीपी के आधार पर हमारा भारत का संविधान क्या कहता है? जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सज़ा। अगर हमने किसी को गाली दी है, हमने कोई चीज़ डीपी लगा दी है, सज़ा कत्ल नहीं हो सकती। जब कत्ल होता है इसका मतलब कानूनों का हनन होता है, राष्ट्र का हनन होता है, हिंदुओं को दबाने की बात होती है। हमारे राष्ट्र का हिंदू एकदम शांत है। हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, हम लोग नेहरू जी के अनुयायी हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं, हम अडवाणी जी के अनुयायी हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं। हमने किसी को ना हिंसा करी है, ना हिंसा में पसंद है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाइयों का गला काटा गया ISIS स्टाइल से, और क्या आप बताइए, क्या मुस्लिम नेता ने किसी ने भर्त्सना करी आज तक? जिनकी जिम्मेदारी भर्त्सना की थी उन्होंने भर्त्सना नहीं करी। अब वहाँ की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो हमें कहना पड़ रहा है केंद्र सरकार से कि उस राज्य सरकार को भंग करो जहाँ ऐसे काम होते हैं। उस राज्य सरकार को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। जिस राज्य में ऐसे कर्म हो रहे हैं और वहाँ का मुख्यमंत्री टीवी चैनल पर भाषण देते समय आंखों में आंसू के स्थान पर मुस्कुरा रहा है, क्या उसको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है? एक तरफ हमें बहुसंख्यक कहते हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हमारा देश है, तो हमें यहाँ से निकाल दोगे? हमने कोई शब्द बोले तो हमारी गर्दन काट दोगे? हमने डीपी लगाई है तो हमारी गर्दन काट दोगे? संविधान का देश है, संविधान से चलेगा। क्या समाधान लगता है? समाधान ये है कि एक वर्ग विशेष जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको अपने बीच से ऐसे लोग छांटने होंगे और उनको खुद दंडित करना होगा। इस राष्ट्र में हम सम्मान करते हैं क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद का भी देश है, अब्दुल्ला का भी देश है, भारत का भी देश है, हमारा भी देश है, आपका भी देश है, आप भी इस देश में रहते हैं। मगर अगर कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए, हमारे मन में भय बैठाया जाए कि आपकी गर्दन काट दी जाएगी, तो क्या हम इस देश में शांतिपूर्वक रह पाएंगे?
कि हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? हम लोग शांत स्वभाव के हैं, नारे लगाकर अपना रोष प्रकट कर लेते हैं। हमने कभी हथियार तो नहीं उठाए ना, मगर हमारे लोगों के अगर कत्ल होंगे, हमारे लोगों को काटा जाएगा, दुकानों पर जाकर उनके गले काट दिए जाएंगे, तो कैसे काम करेगा?